ब्रह्मा और शंकर, इनका आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं है? है। ऐसे ही सरस्वती जगदम्बा और महाकाली, इनका आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं है? जैसे नारायण और फिर महानारायण, लक्ष्मी और महालक्ष्मी, ये चारों के संस्कार मिलकर के एक होते हैं, तब कहा जाता है विष्णु। ऐसे ही जो वृंदा की बात है, वो तुलसी की बात है, जगदम्बा की बात है, या लक्ष्मी की बात है? तुलसी और जगदम्बा की है? तुलसी और जगदम्बा की बात। हाँ, तुलसी ही वृंदा बनती है। तुलसी के दो रूप हैं, एक हरित तुलसी जो घर गृहस्थ में पालना लेती है, पनपती है, और एक काली तुलसी जो गृहस्थ में नहीं पनपती है, घरों में नहीं पनपेगी। कहाँ फलती फूलती है? जंगलों में। अभी भी जो तुलसी का काला रूप है, जिसे यमुना कहा गया है, वो कांटों के जंगल में पड़ी हुई है या भगवान के बगीचे में है? कांटों के जंगल में है। और जिसे हरित तुलसी कहा जाता है, वो गृहस्थी में होगी या कांटों के जंगल में होगी? हैं? कहाँ? गृहस्थी में ही होगी, कांटों के जंगल में नहीं होगी। कांटों का जंगल माने व्यभिचारियों का देश। तो लक्ष्मी और महाकाली जगदम्बा, ये दोनों के संस्कार मिलकर जब एक होते हैं, माना रुद्रमाला का लास्ट मणका और विजयमाला का फर्स्ट मणका, दोनों मिलकर के संस्कारों से जब एक हो जाते हैं, तब उनको कहा जाता है महालक्ष्मी। और जालंधर ने महालक्ष्मी के कौन से रूप को धर लिया? लक्ष्मी के रूप को धरा या जगदम्बा के रूप को धरा? हैं? जगदम्बा के रूप को धर लिया। बाकी ऐसे नहीं है कि जो 84 जन्मों में भी पवित्र रहने वाली है, उसको कोई असुर प्रभावित कर सके। वो रुद्रमाला का मणका जो भगवान के उतने ही नजदीक है जितना फर्स्ट मणका, और वो विजयमाला का फर्स्ट मणका जो भगवान के उतने ही नजदीक है जितना विजयमाला का लास्ट मणका। तो ये चारों आत्माओं का संस्कारों का मिलन है जो विष्णु रूप कहा जाता है।
बाकी पार्ट तो जरूर अलग अलग होंगे। विष्णु की चारों भुजाओं के एक ही जैसे पार्ट होंगे या अलग अलग पार्ट होंगे? हैं? पार्ट तो अलग अलग हैं, आयुध ही अलग अलग हैं। और बाबा ये मूवी में एक बात आई है कि बाप ने कुल्हाड़ी मारी और बच्ची बाप की याद में गई। हाँ, ये किस आत्मा की याद है? हाँ, माना जो बाप की याद में शरीर छोड़ेगा ब्राह्मण जीवन में, तो अगले जन्म में जहां भी जन्म लेगा ऊंच पद पावेगा या नीचा पद पावेगा? ऊंच पद पावेगा। बाबा किस आत्मा के लिए आई ये बात? बाबा पार्ट बताते हैं क्या? बाबा ने तो कहा है कि बाप दादा बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिख करके नहीं बतावेंगे कि किसका पार्ट कहाँ है, क्या है। जिसका जो पार्ट होगा वो स्वयं ही अपने मुख से बोलेगा, सारे प्रूफ बताएगा कि इस प्रूफ के आधार पर ये पार्ट बनता है। राम की आत्माएं, कृष्ण की आत्माएं पहले पहले वो अपने पार्ट को पहचानती हैं और उस पार्ट के प्रूफ बताती हैं कि कोई दूसरा बताता है। हैं? कौन बताता है? राम कृष्ण की आत्माएं अपना पार्ट अपने आप घोषित करती हैं। आत्माएं तो अलग अलग हैं, लेकिन शरीर एक ही होता है, लेकिन पार्ट अलग अलग हैं। उन आत्माओं में, मन बुद्धि रूपी आत्माओं में पार्ट अलग अलग भरे हुए हैं। और बाबा मुरली में आया है कि तुम्हें गीता माता से वर्षा मिलती है। हाँ, तो किस आधार पे मिलती है बाबा? गीता माता से वर्षा मिलता है। मुरली में आया बाबा। और गीता कितने प्रकार की है? कौन कौन सी हैं? एक सच्ची गीता है, झूठी गीता। कौन कौन है? किसका किसका पार्ट है सच्ची गीता और झूठी गीता का? मम्मी बड़ी मम्मी हैं? जगदम्बा झूठी गीता है। हाँ, किसी ने झूठा कर दिया, प्योरिटी को झूठा कर दिया तो झूठी गीता। और जिसकी पवित्रता अक्षुण्ण रही वो सच्ची गीता। शास्त्रों में उनका नाम दिया है अदिति और दिति। अदिति माने जो खंडित ही ना हो सकी, और दिति माने जो खंडित हो गई। जिसकी प्योरिटी खंडित हो गई उससे दैत्य पैदा हुए। दिति से दैत्य और अदिति से अद्वैत, जो एक को मानने वाले हैं, उनकी पैदाइश होती है। तो है बाबा जगदम्बा जिससे खंडित हुई तो क्या वही भैरव है? जगदम्बा जिससे खंडित हुई क्या वही भैरव है? भैंसा कौन है? हाँ, बाबा कहते हैं कि गुस्सा करने वाले अपन को चंडाल समझते हैं, लेकिन जो गुस्सा दिलाते हैं वो अपन को क्या समझते हैं? बाबा ने बोला है कि गुस्सा करने वाले अपन को चंडाल समझते हैं। जो गुस्सा करते हैं वो उस समय अपन को ये समझें कि हम चंडाल बनने वाले हैं। लेकिन जो गुस्सा दिलाते हैं वो क्या समझे बाबा अपने को? हैं? जो गुस्सा दिलाते हैं, दिलाते हैं। माया का काम क्या है? हैं? माया का काम है कामुकता के संकल्प लाना। माया का काम है
क्रोध में लाना। माया का काम है लोभ में लाना, माया का काम है अहंकार में लाना। माया अनेक रूप धारण करती है, माया भी रूप धारण करती है या नहीं करती है? हैं? करती है। तो जो अनेक रूप धारण करने वाली माया है वो कोई पुरुष के रूप में भी आकर के क्रोध दिला सकती है, स्त्री चोले के द्वारा भी क्रोध दिला सकती है। उसका तो काम ही है। ये काम किसने दिया? बाबा ने दिया। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, मेरे को याद ही नहीं करते हैं, उनको खूब फटकाओ। और हैं? गीता माता से वर्षा मिलती है। हाँ, गीता माता से वर्षा मिलती है। तो वर्षा देने वाली जो माता है, उस माता का सच्चा कनेक्शन बाप से होगा या झूठा कनेक्शन होगा? तो किससे वर्षा मिलता है? हैं? फिर यहाँ संगम युग में बाप के संबंध संपर्क संबंध सन्नद्ध में आने वाली अव्वल नंबर आत्मा कौन होगी? लक्ष्मी कि जगदम्बा? लक्ष्मी होगी। तो वर्षा भी कौन देगी? है वर्षा भी माता के द्वारा, माता के द्वारा ही गोद लिया जाता है। और बाबा, शिव का भक्त प्रथम श्रेणी में आते हैं। शिव का भक्त प्रथम श्रेणी में आते हैं। कहाँ पे? प्रथम श्रेणी में आते हैं। प्रथम श्रेणी में। हाँ, और लक्ष्मी नारायण के भक्त सेकंड श्रेणी में आते हैं। मुरली माया बाबा और राम का भक्त तृतीय श्रेणी में आते हैं। फेल कौन हुआ? तो सुनिए ना बाबा, लेकिन राम का रजाई गाया जाता है और पतित पावन राम ही गाया जाता है। तो तीसरे श्रेणी में कैसे आया? जो राम फेल हुआ वो पतित पावन, या जो राम पास हुआ वो पतित पावन? फेल कब हुआ? पास्ट में। और पास कब होता है? भविष्य में। तो पुरुषार्थ में अंतर पड़ा या नहीं पड़ा? अंतर पड़ गया। तो प्राप्ति करने और कराने में भी अंतर पड़ जाता है। हाँ जी। आप आगे आके बैठ जाओ ना, थोड़ा सुनाई पड़े। ये आगे की माता जी के कान बहुत बड़े बड़े हैं, यही नहीं सुन पा रही, हम कैसे सुनेंगे? हाँ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। मात्र में माता कौन है? अव्वल नंबर माता कौन है? हैं? अरे ये बातें जो भक्ति मार्ग में बोली जाती हैं वो कहाँ की यादगार हैं? तो संगम युग में माता कौन है? हैं? अरे अव्वल नंबर माता कौन है? हैं? हाँ, अव्वल नंबर माता जो अव्वल नंबर प्योरिटी को धारण करती है वो अव्वल नंबर माता। पिता कौन है? हैं? शिव बाबा। और लेकिन शिव बाबा देवो है या भगवान है? शिव बाबा को भगवान कहेंगे या देवो कहेंगे? हैं? यहाँ तो श्लोक में ये बोला गया, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव। तो पितृ देवो कैसे? अरे भगवान जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो ही अव्वल नंबर का देवता है। पितृदेवो कि कोई दूसरा है? वही तो है। हाँ, और आचार्य देवो भव। आचार्य कहो, गुरु कहो, टीचर कहो, कौन है? हैं?
वही है। और अतिथि देवो भव। सबसे बड़ा अतिथि बन के कौन आता है? कौन आता है? शिव बाबा तो भगवान है। यहाँ तो देवों की बात है। शिव बाबा को देव क्यों बताते हो? हैं?